भाई साहब मुझे गर्मा गर्म राजमा चावल दे दो। बहुत सर्दी है, गर्मा गर्म राजमा चावल खाऊंगा तो थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। अभी देता हूँ भाई साहब। पारुल, चलो राजमा चावल गरम करने के लिए लगा दो। पहले ही लगा दिए हैं जी। इन दोनों को ठंड लग रही होगी, मैं थोड़ी सी लकड़ियां जला देता हूँ। रवि अपने ढाबे के पास थोड़ी सी लकड़ियां जला देता है, जिससे वहां खड़े ग्राहक खुशी खुशी अपने हाथ पैर गर्म आंच पर सेकने लगते हैं। अरे बड़े बड़े रेस्टोरेंट एक तरफ और ठेले के बाहर ऐसे धूप में खड़े होकर खाना खाने का मजा एक तरफ। सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो आप लोग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की दुआ से हमारा ये ठेला चल रहा है। तभी पारुल ख्याली दुनिया से बाहर आती है और अपने चेहरे से पसीने को पोंछते हुए कहती है, कितनी ज्यादा गर्मी है। गर्मी के कारण अभी तक ठेले पर कोई आया ही नहीं। इस गर्मी की वजह से ही हमारे ठेले पर कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ गर्मी में किसी को आना अच्छा नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही कहा। तभी एक आदमी उनके पास आता है और कहता है, अरे देखो, ये कब तक चलता रहेगा? गर्मी में आप खाना बेच रहे हो, लेकिन यहाँ खाना कोई नहीं खा पाता क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं तो बहुत मुश्किल से खाना खा पाया हूँ। अगली बार से मैं एसी वाले रेस्टोरेंट में जाऊंगा खाना खाने। 2-4 पैसे ज्यादा दे दो, लेकिन तसल्ली से खाना तो खा लो। उमेश पैसे देने के बाद वहां से चला जाता है। ये बातें सुनकर रवि और पारुल बहुत मायूस हो जाते हैं। अरे, ऐसे तो हमारे ग्राहक टूटते जा रहे हैं। जितनी चाहे मेहनत कर ले, जितना चाहे अच्छा खाना बना ले, लेकिन यहाँ गर्मी की वजह से कोई खाना खाना पसंद ही नहीं कर रहा। ऊपर से दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने ठेले के आसपास थोड़ी सी छाया करने के लिए तिरपाल का इस्तेमाल करें। तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, अच्छा ख्याल है, लेकिन हमें थोड़े पैसों की जरूरत होगी और अभी तो काम से भी पैसे सही से नहीं कमा पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन 2-4 पैसे जो हमने जोड़ कर रखे हैं उन पैसों से ही हमें त्रिपाल लानी होगी। जब तक काम नहीं चलेगा तो पैसे कहाँ से कमाएंगे? हाँ, तुम सही कहती हो। रवि और पारुल दोनों जो उनके कुछ पैसे जोड़े हुए होते हैं, उन पैसों से ही त्रिपाल लाकर अपने ठेले के ऊपर टांग देते हैं, जिससे चारों तरफ थोड़ी सी छाया हो जाती है और गरीब लोग वहां जाकर खाना खाने लगते हैं। अरे चलो भाई साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। नहीं तो रेस्टोरेंट में महंगा खाना खाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। रेस्टोरेंट तो बस नाम के होते हैं। वहाँ एसी होता है, खाना महंगा होता है, बस इंसान चैन से खा ही सकता है। वरना तो यहाँ ठेले पर जो स्वाद आता है वो स्वाद तो कहीं आ ही नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए, आप पेट भर कर खाना खाइए। रवि और पारुल की खाना खिलाने में बहुत अच्छी नियत थी। वो अपने ग्राहकों को पेट भरकर खाना खिलाया करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था, उसमें पेट भरे या ना भरे, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता था। अब जब लोग वापस से रवि और पारुल के ठेले पर आना शुरू कर देते हैं, तो रेस्टोरेंट वालों को ये बात खटकने लगती है। अरे इस ठेले की वजह से हमारे रेस्टोरेंट तो चल ही नहीं रहा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा इस ठेले को हटाने के लिए। मैनेजर एमसीडी में कॉल कर देता है, जहां के सरकारी लोग आकर रवि और पारुल के ठेले के ऊपर से वो तिरपाल भी हटाकर फेंक देते हैं और उन्हें वहां से ठेला हटाने की भी धमकी देकर चले जाते हैं। देखो, यहाँ पर इस तरह से ठेला नहीं लग सकता। अगर तुम्हारा ढाबा होता तो एक बार को फिर भी चल जाता, इसलिए अब तुम यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकते हो। ऑफिसर ऐसा कहने के बाद उन्हें वारंट देकर चला जाता है। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम यहाँ पर अपना खुद का ढाबा खोल सके। हाँ, तुमने सही कहा। उस दिन पारुल और रवि दोनों मायूस होकर वापस घर आते हैं। वहीं घर पर पारुल की सास कैलाशिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बिस्तर में लेटी होती है। बहू, तू मेरी दवाई लेकर आई? क्या बताऊं माँ जी, आज तो 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। कहाँ से लेकर आती मैं आपकी दवाई? ऊपर से हमें वारंट मिल गया है, हम ठेला नहीं लगा सकते। हमें अब ढाबा ही खोलना होगा और ढाबा खोलने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये दुख भरे दिन हमारे जा क्यों नहीं रहे? एक मुसीबत कम नहीं होती कि दूसरी मुसीबत पहले ही हमारे लिए खड़ी रहती है। कब हमें इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा? अच्छा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम खुद की मेहनत करके अपना ढाबा खोल लें। जैसे कि हम जंगलों से बांस की लकड़ियां लाकर और जो हमारे पास त्रिपाल पड़ी है उसे ढाबे के ऊपर ढक देंगे। इससे हमारा ढाबा तैयार हो जाएगा। जब इतना कुछ कर लिया तो फिर ये भी करके देख लेते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी जंगलों से बांस की लकड़ी काट कर लाते हैं और उन्हें काट कर वो ढाबे का ढांचा तैयार करने लगते हैं। छत के लिए वो सूखी घास का इस्तेमाल करके उसके ऊपर त्रिपाल लगा देते हैं और साइड में भी सूखी घास से ही उसे ढक देते हैं।
लेकिन गर्मी इतनी थी कि वहां पर भी कोई नहीं आना चाह रहा था। आज मैंने सिर्फ दाल और चावल ही बनाए हैं क्योंकि गर्मी से खाना खराब हो जाता है। अगर हमने ज्यादा खाना बनाया और कोई हमारा खाना खाने नहीं आया तो खाना वेस्ट हो जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस दिन भी अपने ढाबे में वो सुबह से शाम तक ग्राहक के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ही जाते हैं क्योंकि वहां एसी होता है। अब एसी लगाने की हैसियत तो उनकी नहीं थी, फिर भी वो अपने ढाबे में ग्राहक के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रात के 10 बज जाते हैं। रात के 10 बज गए हैं, चलो अब चलते हैं, अब शायद कोई नहीं आएगा। पारुल के कहने पर वो अपने ढाबे को बंद करने वाले होते हैं, लेकिन उसी वक्त एक 5 स्टार होटल में एक आदमी भागता हुआ जख्मी हालत में पहुंचता है। अरे रुक जाओ, अभी ढाबा बंद मत करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे इसके सर पर तो चोट लगी है, कहीं ये कोई चोर तो नहीं? इसके पास एक बैग भी है, ऐसे इंसान को रेस्टोरेंट के अंदर बुलाना ठीक नहीं होगा। मैनेजर ऐसा सोचकर अपने सिक्योरिटी गार्ड से उसे वहां से भगवा देता है, जिसके बाद वो बेचारा खाना खाने के लिए पारुल और रवि के ढाबे पर पहुंच जाता है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, अरे मेरी मदद करो। उसकी हालत देखकर रवि और पारुल हैरान रह जाते हैं। वो उसे अपने ढाबे में जगह देते हैं और फ्री में खाना भी खिलाते हैं, साथ में उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी कर देते हैं। भाई साहब, मैंने आपके जख्मों पर मरहम पट्टी कर दी है, अब ज्यादा खून नहीं निकलेगा। पहली बार मुझे किसी ने भाई बोला है। दरअसल मैं अभी के अभी बैंक लूट कर आया हूँ। वैसे तो मेरे लिए पैसे बहुत कीमती होते हैं क्योंकि चोरी के पैसों से मैं गरीबों की मदद करता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हो और आप जैसे लोगों की मदद करना ही मेरा पहला कर्तव्य है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। जगदीश अपने नोटों से भरा बैग पारुल और रवि के पास छोड़कर चला जाता है। इतना पैसा उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब उन पैसों से वो अपने ढाबे को पक्की ईंटों का बना देते हैं और साथ में उसके अंदर एक एसी भी लगवा देते हैं, जिसके बाद वो अपने ढाबे में सस्ते रेट पर लोगों को खाना भी खिलाते हैं। गरीब से लेकर अमीर लोग उनके फेमस ढाबे का स्वादिष्ट खाना खाने आते हैं। इसी के चलते उनका ढाबा धीरे धीरे चलने लगता है और अब उनकी कमाई पहले से 4 गुना हो जाती है। उन भाई साहब की मदद से देखो, आज हमारे ढाबे में एसी लग गया और देखो ना, सब लोग कितने खुश होकर यहाँ खाना खा रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा। जब हम किसी का बुरा ना चाहें तो भगवान हमारा कभी बुरा नहीं कर सकता। शायद ये भगवान ने कोई फरिश्ता ही भेजा होगा हमारे लिए। तभी वहां उमेश बहुत खुशी से आता है। अरे लो भाई साहब, बहन जी, आपके एसी ढाबे में तो खाना खाकर मजा ही आ गया, फुल पैसा वसूल। ये लीजिए आपके पैसे, ऐसे ही तरक्की करते रहिए और हम जैसे गरीब लोगों को खाना खिलाते रहिए। ये सुनकर पारुल और रवि बहुत खुश होते हैं। इस तरह वो खुशी खुशी अपना एसी ढाबा चलाते हैं और धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।